प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे कर्तव्य। कर्तव्य का क्या अर्थ है और कर्तव्य के कितने प्रकार होते हैं। यस, आज का जो हमारा लेक्चर होगा किससे संबंधित होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पूरी दुनिया में इसका अभाव है। कर्तव्य, ड्यूटीज। कर्तव्य किसे कहते हैं, कर्तव्यों के कितने प्रकार होते हैं। यह बात मैं केवल भारत के संदर्भ में नहीं ले रहा हूँ, पूरी दुनिया के संदर्भ में बात करूँगा मैं यहाँ। अर्थात हमने पिछले जो लेक्चर दिए थे उनमें अधिकारों के संदर्भ में सब बातें समझाई थी कि भाई अधिकार का क्या अर्थ होता है, अधिकारों के संबंध में कितने प्रकार के सिद्धांत विद्वानों ने दिए हैं, ये सभी बातें मैंने आपको स्पष्ट कर दी हैं। अब चूंकि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है, अर्थात अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ अधिकार होंगे वहाँ कर्तव्य भी होंगे, और जहाँ व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा वहाँ अधिकार स्वतः ही रक्षित हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम कर्तव्य किसे कहते हैं, कर्तव्य के कितने प्रकार होते हैं, ये बात शुरू करें उससे पहले प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर हमारे YouTube चैनल पर मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए जो हम अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, कर्तव्य देखिएगा भाई, वास्तव में जब, जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम भी बना दिया है, इसको भी मैं समझाऊंगा। जब व्यक्ति और राज्य, क्या बोल रहा हूँ, व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो मुख्यतः दो बातें उभर कर सामने आती हैं। क्या कहा मैंने, व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो मूल बात तो यही तो है कि व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंध कैसे होंगे, इनका क्या आधार है। यस, तो व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का जब अध्ययन किया जाता है तो मुख्यतः दो बातें उभर कर सामने आती हैं। क्या क्या, एक तो ये कि भाई व्यक्ति को राज्य से क्या क्या प्राप्त करना चाहिए और व्यक्ति को राज्य के प्रति क्या क्या करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को राज्य से क्या क्या प्राप्त करना चाहिए, ये इसके राइट्स हैं, अधिकार हैं। और व्यक्ति को राज्य के प्रति क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये इसके कर्तव्य हैं। मतलब व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मुख्यतः दो रूपों में किया जा सकता है कि व्यक्ति को राज्य के प्रति क्या करना चाहिए और इसी के साथ में राज्य को व्यक्ति के आत्म विकास के लिए उसे कौन कौन सी परिस्थितियां, अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए जिससे कि व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास हो सके। दो तरफा बात हो गई है। फिर से कह रहा हूँ, व्यक्ति को राज्य से क्या क्या प्राप्त करना चाहिए, मीन्स राज्य के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति का आत्म विकास हो सके, सेल्फ डेवलपमेंट, व्यक्ति का आत्म विकास हो सके, इसके लिए राज्य के द्वारा व्यक्तियों को जो अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं, जो परिस्थितियां दी जाती हैं, यस, वो अधिकार कहलाते हैं। और व्यक्ति को बदले में राज्य के प्रति क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, भाई उसके आत्म विकास के लिए राज्य सुविधाएं दे रहा है, अवसर दे रहा है, तो फिर व्यक्ति को ही राज्य के प्रति क्या क्या करना चाहिए, ये क्या क्या करना चाहिए, ये कर्तव्य कहलाता है, कर्तव्य कहलाता है। जैसे भाई व्यक्तियों का कर्तव्य है
कि भाई राज्य जब जन कल्याण से संबंधित नीतियाँ बनाएगा तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए। तो फिर व्यक्तियों का कर्तव्य है कि भाई वो कर की अदायगी करें, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं, कानूनों का ईमानदारी से पालन करें। तो भाई ये व्यक्तियों का क्या है, कर्तव्य। मतलब व्यक्ति भी राज्य के प्रति कुछ करे और राज्य भी व्यक्ति के आत्मविकास के लिए कुछ सुविधाएं दे। तो एक इसके दो पहलू हो गए, क्लियर। चलिए अब मैं इसको बेहतर तरीके से समझाता हूँ। ये मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया, इससे सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। देखो फिर कह रहा हूँ मैं, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे की पूरक हैं, एक के बिना दूसरी अधूरी है। जहाँ अधिकार होंगे वहाँ कर्तव्य होंगे, जहाँ कर्तव्य होंगे वहाँ अधिकार भी होंगे। जैसे कि H.J. लॉस्की ने, हैरल्ड जोसेफ लॉस्की ने अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में राजनीतिक व्याकरण के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कहा है कि यदि मेरे पास एक केक है, मैं समझा रहा हूँ इसको, मेरे पास एक केक, केक का मतलब ब्रेड, रोटी, रोटी, यस, मेरे पास एक केक है और यदि मेरा पड़ोसी भूखा सो रहा है तो मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं उस केक को खा जाऊं। मेरा कर्तव्य है कि उस एक केक में से आधी केक मैं मेरे पड़ोसी को दूं। ये मेरा कर्तव्य है। लास्ट के करेंगे, मेरा कर्तव्य है कि उस एक केक में से आधी केक किसको दूं, मेरे पड़ोसी को दूं। मतलब मेरा ये अधिकार नहीं है कि एक केक मैं अकेला खा जाऊं और उसके कारण मेरा पड़ोसी भूखा सो रहा हो। तो मेरा ये कर्तव्य है कि उस एक केक में से आधा केक मैं मेरे पड़ोसी को दूं। ये मेरा कर्तव्य है। लॉस की कह रही है बात। तो इसका मतलब ये है कि भाई अधिकार जहाँ है वहाँ कर्तव्य है और जहाँ कर्तव्य है वहाँ अधिकार है। इसलिए कहा जाता है अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। यस। चलिए अब देखो मैं एक बात फिर कह रहा हूँ, यहाँ मैं जो कर्तव्य की अवधारणा समझा रहा हूँ इसका भावार्थ ये नहीं ले कि मैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो कर्तव्य संविधान में दिए गए हैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल जरूर दूंगा, लेकिन इसके लिए जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आपको समझा रहे होंगे ना, तब अलग से भारतीय संविधान में जो कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है इसके ऊपर अलग से लेक्चर तैयार करेंगे। अधिकारों के ऊपर भी, मतलब भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार दिए गए उनके ऊपर ही मैं अलग से लेक्चर तैयार करूँगा। यहाँ तो सामान्य चर्चा कर रहे हैं हम, ठीक है, जिससे कि आप पूरी दुनिया के संदर्भ में इसको समझ सकें। यस। अब इधर आइए, देखो ये व्यक्ति हो गया, ये राज्य हो गया। व्यक्ति और राज्य के संबंधों का अध्ययन दो रूपों में किया जाता है। ये दो रूप हो गए, 1, 2। कैसे, ध्यान दें। नंबर 1 तो ये है क्या कि भाई व्यक्ति को राज्य के प्रति क्या क्या करना चाहिए। मैंने लिखा है क्या क्या करना, आप पूरा लिखेंगे, व्यक्ति को राज्य के प्रति क्या क्या। ये मैंने यहाँ जो 2 लिखा है इसका मतलब है क्या क्या, व्यक्ति को राज्य के प्रति क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये इसके कर्तव्य कहलाएंगे। क्या, व्यक्ति को राज्य के प्रति क्या क्या करना चाहिए, ये इसके कर्तव्य कहलाएंगे। जैसे ये जो कानूनी कर्तव्य है ना, ये राजभक्ति, कानूनों का पालन, कर देना, मताधिकार को उचित प्रयोग करना, सरकार को सहयोग देना, अन्याय का विरोध करना, ये मैंने यहाँ लिखा भी है नंबर 3। मतलब ये है कि भाई व्यक्ति को राज्य के प्रति क्या क्या करना चाहिए, जैसे कर की अदायगी करे, इसी के साथ में कानूनों का ईमानदारी से पालन करे, इसी के साथ में मताधिकार का भी उचित प्रयोग करे, सोच समझकर तर्कसंगत तरीके से विवेक का प्रयोग करते हुए, बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने मत का प्रयोग करे। और राज्य भक्ति भी उसके अंतर्गत होनी चाहिए कि अगर मान लीजिएगा देश के ऊपर कोई संकट आए तो ऐसी स्थिति में तन मन धन से सभी व्यक्तियों को तैयार रहना चाहिए देश की रक्षा करने के लिए। यस। तो व्यक्ति को राज्य के प्रति क्या क्या करना चाहिए, एक बात तो ये होगी, क्या क्या करना चाहिए कर्तव्य होगा। अब ध्यान दें, यहाँ मैंने लिखा क्या क्या प्राप्त, मतलब व्यक्ति को राज्य से क्या क्या प्राप्त करना चाहिए, या राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके, व्यक्ति का आत्म विकास हो सके। मैंने नोट किया है आत्म विकास हो सके, सेल्फ डेवलपमेंट, व्यक्ति का आत्म विकास हो सके, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके। इसके लिए राज्य के द्वारा व्यक्तियों को जो अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं, जो परिस्थितियां दी जाती हैं, वो अधिकार कहलाते हैं। मैं सामान्य रूप में बोल रहा हूँ, क्या, राज्य के द्वारा व्यक्तियों को जो सुविधाएं, जो अवसर दिए जाते हैं, जिससे कि व्यक्ति के
व्यक्तित्व का, उसका आत्म विकास हो सके, तो वो सुविधाएं, वो अवसर ही अधिकार कहलाते हैं। जैसे भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी प्रकार से पूरी दुनिया के अंतर्गत जहाँ कहीं भी लोकतांत्रिक शासन प्रणालियाँ होती हैं, वहाँ किसी न किसी रूप में जो है व्यक्तियों को अधिकार दिए जाते हैं। मतलब राज्य के द्वारा ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं व्यक्तियों को, जिससे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके, उसका जो है आत्म विकास हो सके, आत्मविकास हो सके, सेल्फ डेवलपमेंट, उसका आत्म विकास हो सके, ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं। तो राज्य के द्वारा व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो अवसर दिए जाते हैं, यस, वही अधिकार कहलाते हैं। अब यहाँ मैंने लिखा क्या क्या करना चाहिए व्यक्ति को राज्य के प्रति। जैसे मान लीजिएगा, मैं यहाँ कहूँगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भी हम कहेंगे मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है। कब किया गया है भाई? मूल संविधान में तो इसका उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, जो कि स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर संविधान में संशोधन किया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। वहाँ पर जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 कै के अंतर्गत इनका उल्लेख किया गया। किसके अंतर्गत? कै के अंतर्गत उल्लेख किया गया, और इसमें केवल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। लेकिन फिर संविधान में संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में किया गया था। इसके अंतर्गत एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया, और इस प्रकार से आज वास्तविक रूप में भारतीय संविधान के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये तो केवल भारत की बात हो रही है, बाकी समग्र मतलब पूरी दुनिया के संदर्भ में हमको इसको समझना है कि भी वास्तविक रूप में व्यक्तियों के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, जिन्हें कि ईमानदारी से सभी व्यक्तियों को पालित करना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? अब देखिएगा, ये तो मैंने एक सामान्य सी बात बताई है कि भी व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का अध्ययन 2 रूपों में किया जा सकता है। अब फिर मैंने यहाँ लिखा आधार नैतिकता। मीन्स देखो भाई, सच्चाई ये है कि जो कर्तव्य होते हैं, मतलब व्यक्ति को राज्य के प्रति क्या क्या करना चाहिए, जैसे कर देना, कानूनों का पालन करना, राज्य भक्ति, मताधिकार का उचित प्रयोग करना, सरकार को सहयोग देना, अन्याय का विरोध करना। तो व्यक्ति को राज्य के प्रति क्या क्या करना चाहिए भाई? इसका जो मुख्य आधार होता है ना, आधार वो नैतिकता होती है। मतलब नैतिकता के आधार पर ही इन कर्तव्यों का पालन किया जाता है। हालांकि किसी न किसी रूप में संविधान के अंतर्गत कानूनों के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि भाई कुछ कर्तव्यों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो दंड की व्यवस्था भी की जाती है। जैसे यहाँ आ रहा है कर देना, तो मान लीजिएगा कोई व्यक्ति ईमानदारी से कर की अदायगी नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली इसको दंडित भी किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं जोर दे करके कह रहा हूँ, चाहे लेखकों ने कानूनी कर्तव्यों का अलग से उल्लेख किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि सभी कर्तव्यों का आधार केवल नैतिकता होती है। नैतिकता के आधार पर ही कर्तव्यों का पालन किया जाता है, और यदि इनका उल्लंघन किया जाता है, जैसे मान लीजिएगा व्यक्तिगत कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, इनका उल्लंघन व्यक्ति करता है तो किसी भी रूप में दंड की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए कर्तव्यों का जो मूल आधार होता है वह केवल नैतिकता होती है। नोट कीजिएगा, कर्तव्यों का मूल आधार क्या होती है? नैतिकता होती है। समझ गए? यस। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें नोट कीजिएगा आप, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा है एक ही सिक्के के 2 पहलू। ये बात मैंने पहले आपको समझा भी दी है कि वास्तव में जो अधिकार और कर्तव्य होते हैं वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसका भावार्थ ये है कि जहाँ अधिकार होंगे वहाँ कर्तव्य भी होंगे, जहाँ कर्तव्य होंगे वहाँ अधिकार भी होंगे। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर मान लीजिएगा एक व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है तो डेफिनेटली दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की क्या होगी? रक्षा होगी। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि यदि आप ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो अधिकारों का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। और आज मैं ये देखता हूँ कि पूरी दुनिया के अंतर्गत सभी व्यक्ति केवल अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की कोई बात नहीं करता है। मैं जोर देकर कह रहा हूँ कि यदि सभी व्यक्ति ईमानदारी से, जैसा मैं उल्लेख करूँगा एक एक का, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें तो दुनिया में जो है अधिकारों का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। मतलब सभी व्यक्ति ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो फिर अधिकार स्वतः रक्षित हो जाएंगे, अधिकारों का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज पूरी दुनिया में जो मुख्य झगड़ा हो रहा है वो अधिकारों के लिए हो रहा है। अधिकारों की बात सब करते हैं, मैं कर्तव्यों की कोई बात नहीं करता। क्या कह रहा हूँ? अधिकारों की सभी बात करते हैं, अधिकारों के लिए सभी झगड़ते हैं, लेकिन कर्तव्यों के लिए कोई नहीं झगड़ता है। कर्तव्यों की कोई बात नहीं करता है कि भाई ईमानदारी से हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए और सभी व्यक्ति वास्तविक रूप में
ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो उनके अधिकार स्वतः ही रक्षित हो जाते हैं, फिर चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, जो है जापान, स्विट्जरलैंड, दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो। यस, चलिए अब यहाँ मैंने शुरुआत की यहाँ से कि नागरिक के मुख्य कर्तव्य, मतलब वास्तविक रूप में नागरिकों के जो मुख्य मुख्य कर्तव्य हैं वो कौन से हैं, जिनका कि ईमानदारी से पालन करना ही चाहिए। फिर जोर दे के कह रहा हूँ मैं, यदि ईमानदारी से इन नागरिकों के जो मुख्य कर्तव्य हैं, नागरिकों के, सभी देशों के नागरिक के जो मुख्य कर्तव्य हैं उनका ईमानदारी से पालन किया जाता है तो अधिकारों का झगड़ा स्वतः समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं ना भाई। मान लीजिएगा मेरा ये कर्तव्य है कि मैं दूसरे के जीवन को क्षति नहीं पहुंचाऊं, मेरा कर्तव्य है ये। अब मैं ऐसा कर रहा हूं तो डेफिनेटली दूसरे व्यक्ति भी मेरे जीवन को जो है क्षति नहीं पहुंचाएगा, तो फिर मेरा अधिकार रक्षित हो रहा है, जीवन जीने का अधिकार। तो इसलिए कहा गया है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि सभी व्यक्ति ईमानदारी, पूरी दुनिया की बात बोल रहा हूँ, सभी व्यक्ति ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो सभी व्यक्तियों के अधिकार स्वतः ही रक्षित हो जाएंगे, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने की कतई आवश्यकता नहीं है। चलिए नंबर 1, मतलब यहाँ नागरिक के जो मुख्य कर्तव्य हैं इनको 3 भागों में विभाजित किया मैंने, नैतिक कर्तव्य, व्यक्तिगत कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य। नोट कीजिएगा, 3 भागों में विभाजित कर दिया सभी कर्तव्यों को, नैतिक कर्तव्य, व्यक्तिगत कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य। यस, नैतिक कर्तव्य ऐसे कर्तव्य होते हैं जिनका कि वास्तविक जो आधार होता है वह व्यक्तिगत चरित्र होता है। ध्यान दीजिएगा क्या कहा मैंने, व्यक्तिगत चरित्र होता है। आज मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया के अंतर्गत चरित्रहीनता प्रदर्शित की जाती है। जहाँ भी जिधर भी देखते हैं हमें चरित्रहीनता ही दिखलाई देती है। इसलिए आज वास्तविक रूप में व्यक्ति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। मीन्स नैतिक कर्तव्यों का जो मुख्य आधार होता है व्यक्ति का चरित्र होता है, और जब व्यक्ति में चरित्रहीनता घर कर लेती है तो व्यक्ति नैतिक कर्तव्यों का पालन हरगिज नहीं कर सकता। यस, क्लियर। चलिए अब मैंने मुख्य बात यहाँ नोट कर दी है, नैतिक कर्तव्य मैंने यहाँ लिखा है नैतिक अधिकारों की तरह नैतिक कर्तव्य भी होते हैं। मतलब जिस प्रकार से नैतिक अधिकार होते हैं, मैंने अधिकारों का जो वर्गीकरण किया है, वर्गीकरण से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिए, वहाँ आप ये सब बातें देख सकते हैं। जिस प्रकार से नैतिक अधिकार होते हैं उसी तरह से नैतिक कर्तव्य भी होते हैं। और नैतिक कर्तव्यों का आधार क्या होता है, व्यक्ति का चरित्र होता है। क्या होता है, व्यक्ति का चरित्र होता है। इसका मुख्य आधार व्यक्ति का चरित्र होता है। अगर व्यक्ति चरित्रवान है तो डेफिनेटली वह अपनी नैतिक कर्तव्यों का पालन करेगा, और यदि वह चरित्रहीन है तो नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएगा। जैसे वास्तविक रूप में नैतिक नियमों, इच्छाओं, रीति रिवाजों, आदतों और जनमत आदि पर ये नैतिक कर्तव्य आधारित होते हैं। मतलब जो नैतिक कर्तव्य आधारित होंगे किस पर होंगे, नैतिक नियमों, इच्छाओं, रीति रिवाजों, आदतों और जनमत पर आधारित होते हैं। जैसे मान लीजिएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ नैतिक कर्तव्य का, कि भाई अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाना, अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाना ये व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। लेकिन यदि वह व्यक्ति चरित्रवान है, या चरित्रवान है, इसी के साथ में अनुशासित है, तो डेफिनेटली वह अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखलाएगा। अन्यथा यदि वह व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मुझे रास्ता बताओ, मुझे रास्ता बताओ, मुझे वहाँ जाना है, तो व्यक्ति उसे नज़रअंदाज कर देंगे। और जो व्यक्ति संस्कारित होगा, चरित्रवान होगा, अनुशासित होगा, डेफिनेटली वह व्यक्ति उस अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखलाएगा। यस, मैंने लिखा है अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाना, नोट कीजिएगा। जैसे अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाना, सत्य बोलना, चाहे कितनी ही परेशानी, कितनी ही आफत क्यों ना आ जाए, लेकिन हमेशा सत्य ही बोलना है। जैसे कि गांधी जी कहा करते थे, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। इसी के साथ में जो है वास्तविक रूप में उसे ईमानदारी से कार्य करने, चाहे किसी के साथ भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आधुनिक समय में, आज के दिन हम देख रहे हैं, समकालीन समय में हम देख रहे हैं कि सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में सभी सामानों के अंतर्गत, मतलब व्यापार की बात आती है तो वो मिलावट किए बिना मानते नहीं है। वहाँ उनका स्वयं का स्वार्थ होता है, स्वार्थ होता है धन कमाना, संपत्ति इकट्ठा करना। यस, ईमानदारी से, ठीक है, ईमानदारी से कार्य करें। इसके बाद में दया, सेवा, त्याग भावना और बड़ों का सम्मान आदि, ये सब जो है नैतिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। भाई बड़ों का सम्मान आप करते हैं नहीं करते हैं, इसके लिए राज्य कोई दंड की व्यवस्था करता ही नहीं है। ये तो आपका स्वयं का चरित्र है, आपका चरित्र है।
चरित्र पर डिपेंड करता है कि आप बड़ों का सम्मान कर रहे हैं या नहीं। आज हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंतर्गत वास्तविक रूप में इस कर्तव्य को भुला ही दिया गया है कि भी छोटे बड़ों का सम्मान करें, छोटे बड़ों का सम्मान करें, और बड़े भी छोटों से प्रेम करें, दया भावना रखें। तो वास्तव में इन दोनों में ही इस नैतिक कर्तव्य का अभाव पाया जाता है। इसलिए पूरी दुनिया में हाय तौबा त्राहिमाम मचा हुआ है। और जब सभी व्यक्ति वास्तविक रूप में ईमानदारी से अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हाय तौबा और त्राहिमाम की, मैं ये कहूँगा कि ये हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे, अलविदा हो जाएंगे, लेकिन नहीं है ऐसा। यस, तो ये हो गए आपके नैतिक कर्तव्य। ठीक है, तो सभी व्यक्तियों का ये नैतिक कर्तव्य है कि भाई छोटे बड़ों का सम्मान करें और बड़े छोटों के प्रति प्रेम भाव दर्शाएं, हैं, दया भाव होना चाहिए। क्लियर। दूसरा, व्यक्तिगत कर्तव्य। अब जो ये व्यक्तिगत कर्तव्य होते हैं ये स्वयं व्यक्ति विशेष के प्रति होते हैं, जिनको कि मैंने 6 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1, अपने प्रति कर्तव्य। देखिएगा, सबसे पहले मुख्य बात यही है कि व्यक्ति के अपने प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे मान लीजिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपनी शिक्षा, मैंने यहाँ नोट भी कर दिया, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपनी शिक्षा का ध्यान रखना, और इसी के साथ में अपने चरित्र का भी जो है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर व्यक्ति चरित्रहीन है तो डेफिनेटली शिक्षा और स्वास्थ्य, फिर इनकी क्या औचित्यता है, नहीं है। तो सबसे पहले बात तो यही आती है कि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, चरित्र का ध्यान रखना चाहिए, शिक्षा का ध्यान रखना चाहिए। और जो व्यक्ति अपना ध्यान नहीं रख पाता, क्या वह अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राज्य का, पूरी दुनिया का ध्यान रख सकता है? जी नहीं, हरगिज नहीं रखेगा। इसलिए सबसे पहले तो वास्तविक रूप में व्यक्तिगत कर्तव्य में पहला कर्तव्य आता है अपने प्रति कर्तव्य, मतलब व्यक्ति को अपना ध्यान रखना चाहिए। मैंने नोट भी कर दिया, अपना ध्यान रखना ही अपने प्रति कर्तव्य, मतलब व्यक्ति को अपना ध्यान रखना चाहिए। भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, हैं, अपनी शिक्षा का ध्यान रखे, वास्तविक रूप में ज्ञान में वृद्धि का प्रयास किया जाना चाहिए, और इसी के साथ में जो है अपने चरित्र का भी ध्यान रखे, वह अनुशासन का पालन करने वाला होना चाहिए, उसमें अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए, है, वह चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है, अपना ध्यान रखना ही अपने प्रति कर्तव्य है। ठीक है, तो ये सबसे पहला कर्तव्य हो जाएगा व्यक्तिगत कर्तव्य में कि भी अपने प्रति कर्तव्य। और अपने प्रति कर्तव्य का मतलब क्या है? अपना ध्यान रखना ही अपने प्रति, अपना ध्यान रखना ही अपने प्रति कर्तव्य, मतलब अपने स्वयं का पहले ध्यान रखिए। मान लीजिएगा एक व्यक्ति मर्यादा से ज़्यादा शराब का प्रयोग करता है, जिसको शराब बोलते हैं, तो उसका स्वास्थ्य क्या ठीक रहेगा? जी नहीं, अस्वस्थ हो जाएगा। और अस्वस्थ होगा तो फिर परिवार भी क्या होगा? ये बजट गड़बड़ाएगा ना, अस्वस्थ होगा। और जब एक व्यक्ति अस्वस्थ हो रहा है, परिवार भी उससे जो है अस्त व्यस्त हो रहा है, तो क्या इससे पूरा देश, समाज और दुनिया प्रभावित नहीं होगी? जी प्रभावित होगी, प्रभावित होगी होगी होगी। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने प्रति जो कर्तव्य है या अपना ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपने स्वास्थ्य का, शिक्षा का, चरित्र का। ठीक है, क्लियर। दूसरा है परिवार के प्रति। अब अपने प्रति कर्तव्य तो है ही है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन भाई परिवार के प्रति भी तो कर्तव्य होते हैं। और देखो, परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला है, परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला है। तो परिवार के प्रति कर्तव्य क्या है? ध्यान देंगे, आदर्श परिवार ही आदर्श नागरिकता की नींव है। मैंने यहाँ लिखा है, आदर्श परिवार ही आदर्श नागरिकता की नींव है। इसका मतलब ये है कि भाई परिवार के प्रति भी कर्तव्य क्या कर्तव्य है कि भाई माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, और परिवार में रह रहे उन सदस्यों का भी कर्तव्य है कि माता पिता की आर्थिक दृष्टि से सहायता करें। मीन्स यदि वो कमाने लायक हो गए हैं तो उनको जो है वास्तविक रूप में परिश्रम कर करके अपने माता पिता की आर्थिक दृष्टि से मदद करनी
चाहिए। मीन्स दोनों का ही कर्तव्य बन जाता है। भाई परिवार का मुख्य है वो तो बच्चों का जो है शिक्षा वगैरह का ध्यान रखे, इसी के साथ में जो परिवार के अंतर्गत अन्य सदस्य हैं जो कि उम्र दराज हो गए हैं, कमाने लायक है, तो उनको जो है आर्थिक दृष्टि से सहयोग देना चाहिए अपने माता पिता को, परिवार का जो मुख्य होता है उसको। तो डेफिनेटली ये हम ये कहेंगे कि दोनों का ही कर्तव्य हो गया। तो क्या हो गया? दूसरा परिवार के प्रति कर्तव्य। तीसरा है पड़ोस के प्रति कर्तव्य। अब व्यक्ति का अपने प्रति तो है ही है कर्तव्य, परिवार के प्रति भी है, लेकिन पड़ोस के प्रति भी है। भाई सबसे पहले तो अपने प्रति होना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, मतलब अपना ध्यान रखे, और अपना ध्यान रख रहा है, इसके बाद में फिर क्या करे? वो अपने परिवार का भी ध्यान रखे, और परिवार का ही ध्यान ना रखे, परिवार के साथ साथ फिर वो अपने पड़ोस का भी ध्यान रखे। जो पड़ोसी होते हैं पड़ोस का भी ध्यान रखे। कैसे रखे? कि भाई पड़ोसी के प्रति मधुर संबंध रखें, पड़ोसी की किसी भी रूप में निंदा नहीं करें, और यदि पड़ोसी से कोई गलत कार्य हो भी जाता है तो फिर उसमें सहन शक्ति होनी चाहिए, उसे क्षमा कर दिया जाना चाहिए कि भी ठीक है, आगे से आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो पड़ोस के प्रति भी कर्तव्य होते हैं। भाई पड़ोसी से आप प्रतिदिन झगड़ा करते हैं तो फिर ये क्या कोई अच्छी बात है? जी नहीं, आपका कर्तव्य है कि पड़ोसी से झगड़ा ना करें और प्रेम से रहें, सभी सभी सभी। और ये बात आप, मैं ये कहूँगा कि एक राज्य का दूसरे राज्य के प्रति भी है, ठीक है। चौथा है गांव, नगर तथा प्रांत के प्रति कर्तव्य। अब देखिएगा भाई, अपने प्रति हो गया कर्तव्य, परिवार के प्रति हो गया, पड़ोस के प्रति होगा, पड़ोस से आगे निकलेंगे तो फिर गांव, नगर तथा प्रांत के प्रति भी कर्तव्य। अब मान लीजिएगा अपने गांव के अंतर्गत किसी भी रूप में कोई समस्या आती है तो खुल करके उसका सहयोग करना चाहिए। गांव में किसी व्यक्ति की मान लीजिएगा पड़ोस में मृत्यु हो जाती है तो डेफिनेटली वहां पर जो उपस्थित होना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। इसी के साथ में गांव पर कोई अन्य आफत आ जाती है तो अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। अपने नगर के ऊपर भी कोई संकट आता है तो पूरा सहयोग देना चाहिए। और इसी के साथ में प्रांत के द्वारा, प्रांतीय सरकार के द्वारा, स्थानीय सरकार के द्वारा कोई कानून बनाए जाते हैं तो उनका भी जो है पालन करवाने में सहयोग देना चाहिए। तो इसलिए गांव, नगर तथा प्रांत के प्रति भी व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं, जो कि व्यक्तिगत कर्तव्य में आएंगे। पांचवा समाज व देश के प्रति कर्तव्य। ध्यान दें, समाज व देश के प्रति कर्तव्य। देखो भाई, वास्तविक रूप में समाज के प्रति भी व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं। क्या? समाज के प्रति भी व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं। क्या कर्तव्य होते हैं? कि जो अच्छे रीति रिवाज होते हैं उनका पालन करना चाहिए, परंपराओं का पालन करना चाहिए, और यदि कुछ कुरीतियाँ हैं तो भाई उनको समाप्त करवाने में भी सहयोग करना चाहिए, मतलब उनको समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और इसी के साथ में फिर देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य होते हैं। देश के प्रति क्या है? जैसे मान लीजिएगा मैं कहूँगा कर की अदायगी करें, कर की अदायगी करें, टैक्स कर की अदायगी करें, राष्ट्रीय संपत्ति को जो है नुकसान नहीं पहुंचाएं, और इसी के साथ में जो देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। अगर मान लीजिएगा देश के ऊपर कोई बाहरी संकट आ जाता है तो ऐसी स्थिति में तन मन धन से उसकी जो है सहायता की जानी चाहिए। क्लियर? और छठा है विश्व के प्रति कर्तव्य। अब देखो व्यक्ति का अपने प्रति कर्तव्य हो गया, क्रम से अपने प्रति हो गया, अपने परिवार के प्रति हो गया, फिर पड़ोस के प्रति होगा, फिर गांव के प्रति होगा, फिर नगर के प्रति होगा, फिर किसके प्रति होगा? प्रांत के प्रति होगा, फिर समाज और देश के प्रति होगा। आगे बढ़ते जा रहे हैं ना क्रमबद्ध रूप में। और जब देश के प्रति तो इसके साथ में विश्व के प्रति भी कर्तव्य। और मान लीजिएगा पूरी दुनिया में सभी व्यक्ति ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पूरी दुनिया के अंतर्गत शांति की स्थापना हो जाएगी। तो सभी व्यक्तियों का विश्व के प्रति भी कर्तव्य है कि भी ऐसा कुछ व्यवस्था की जाए, इस रूप में कर्तव्यों का पालन किया जाए कि किसी भी रूप में किसी अन्य राष्ट्र राज्य को क्षति ना पहुंचाई जाए। और सभी राष्ट्र राज्य यदि ऐसा करेंगे, सभी राष्ट्र राज्यों के नागरिक यदि ऐसा करेंगे, ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे कि भाई हमें अशांति नहीं करनी है, हमें शांति से अपना जीवन व्यतीत करना है, तो डेफिनेटली पूरी दुनिया में शांति की स्थापना होगी और संपूर्ण दुनिया के अंतर्गत जो नागरिक होंगे उनका कल्याण होगा। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि सभी व्यक्तियों को ये मानकर चलना चाहिए कि मैं केवल मेरे राष्ट्र राज्य का ही नागरिक नहीं हूँ, बल्कि मैं संपूर्ण दुनिया का नागरिक हूँ, मैं एक विश्व नागरिक हूँ, मैं जहाँ कहीं भी हूँ क्षेत्रीय हूँ। जैसा कि भारतीय दर्शन के अंतर्गत वसुधैव कुटुंबकम की भावना या उदाहरण है कि भाई पूरी दुनिया ही मेरा घर है, पूरी दुनिया ही मेरा घर है। यस, तो विश्व के प्रति भी जो है व्यक्ति का कर्तव्य है। किस में आ गई? व्यक्तिगत कर्तव्य। दो हो गए, नैतिक कर्तव्य, दूसरा व्यक्तिगत कर्तव्य, और तीसरा क्या है? कानूनी कर्तव्य। अब इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। देखो, ये कानूनी कर्तव्य ऐसे हैं कि इनका उल्लंघन करने पर दंड भी मिल सकता है। हालांकि लेखकों ने इसका अलग से उल्लेख किया है, परंतु सच्चाई ये है
कि कर्तव्यों का जो मूल आधार होता है वो नैतिकता ही होता है। बस नैतिकता के आधार पर इनका पालन किया जाता है, ये बात सत्य है। मैंने नोट भी कर दिया है कि ये सब नैतिक कर्तव्य है। मतलब ये जो कानूनी कर्तव्य ना, ये भी वास्तव में देखा जाए तो नैतिक कर्तव्य, चाहे लेखकों ने अलग से इनका उल्लेख कर दिया हो, परंतु सच्चाई ये है कि इनका भी आधार नैतिकता ही है। भाई भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है तो क्या उसके लिए कोई दंड की व्यवस्था की गई है? हाँ, मगर कुछ क्षेत्रों में ऐसा किया गया है, कुछ क्षेत्रों में ऐसा किया गया है। ठीक है, कानूनी कर्तव्य मैंने यहाँ लिखा दंड मिल सकता है। मतलब ये कानूनी कर्तव्य ऐसे कर्तव्य हैं इसमें कुछ कि उनका उल्लंघन करने पर दंड भी दिया जा सकता है। पूरी दुनिया की बात बोल रहा हूँ। जैसे नंबर 1, राज्य भक्ति। वास्तविक रूप में अगर राज्य के ऊपर, देश के ऊपर कोई संकट आता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को तन मन धन से राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी चाहिए। राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी चाहिए। देखो, राष्ट्रीय 2 प्रकार के होते हैं, प्रमुख हित और गौण हित। प्रमुख हितों के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा, राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा, और गौण हितों में आता है विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक आर्थिक समझौते किए जाते हैं, वो उसके अंतर्गत आते हैं। तो डेफिनेटली जो प्रमुख हित होते हैं जैसे राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा, अगर उनके ऊपर कोई आंच आती है, कोई संकट आता है, तो सभी नागरिकों को अपने राष्ट्र राज्य की सुरक्षा के लिए तन मन धन से तैयार रहना चाहिए। जैसा कि आज हम देखते हैं रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चला हुआ है, तो इसमें यूक्रेन के अंतर्गत जनसाधारण भी, वहाँ के जो नागरिक हैं, वो भी अपने देश की सुरक्षा के लिए तत्पर हो रहे हैं। ठीक है ना भाई, तो वास्तव में वो राज्य भक्ति ही तो है। अच्छा, दूसरा है कानूनी कर्तव्य में कानूनों का पालन करना। मतलब वास्तविक रूप में भाई सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, वो कानून किस लिए बनाए जाते हैं कि भी देश के अंतर्गत शांति व्यवस्था हो, जन कल्याण हो, शांति व्यवस्था हो, जन कल्याण हो। अब जब ये कानून बना दिए हैं तो फिर उन कानूनों का पालन जनता को ईमानदारी से करना चाहिए। जबकि हम देखते हैं हमारे भारत में भी ये कमी है कि कानून तो बनाए जाते हैं लेकिन उनका ईमानदारी से पालन नहीं किया जाता है, उल्लंघन की घटनाएं ज़्यादा होती है। परंतु वर्तमान सरकार, मैं ये कहूँगा कि वास्तव में कानूनों के पालन के ऊपर विशेष बल दे रही है और कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड भी दिया जा रहा है। तो कानूनों का पालन करना। तीसरा है कर देना। वास्तविक रूप में भाई राज्य को जन कल्याण संबंधित नीतियाँ बनानी पड़ती हैं, जन कल्याण संबंधित नीतियाँ बनानी पड़ती हैं, तो इसके लिए उनको क्या चाहिए? धन चाहिए। क्या चाहिए? धन चाहिए। अब धन चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, संपत्ति चाहिए। तो इस संपत्ति के लिए जो देश के अंतर्गत संपत्तिशाली होते हैं उनके ऊपर कर लगाते हैं, तो ईमानदारी से उनको टैक्स कर की अदायगी करनी चाहिए, कर देना चाहिए। इसलिए कर देना भी जो है कानूनी कर्तव्य, क्योंकि अगर ये कर नहीं देंगे तो फिर वास्तविक रूप में राज्य जन कल्याण संबंधित नीतियाँ कैसे बना पाएगा? भाई उनका जो कोष होता है वो भरा पूरा नहीं होगा, और कोष तभी भरा पूरा रहेगा जबकि सभी व्यक्ति जिनके ऊपर कर लगाया जा रहा है ईमानदारी से करके अदायगी करें, राज्य को दें। चौथा है मताधिकार का उचित प्रयोग। भाई चौथा कर्तव्य ये है कि वास्तविक रूप में जब मताधिकार की बात आती है, जब भी चुनाव होते हैं, तो सभी मतदाताओं को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। केवल भावनाओं में बह करके, किसी अन्य के भय से भयभीत होकर के अपने मत का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि सोच समझकर तर्कसंगत रूप में अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। इसका कर्तव्य है। और पांचवा है सरकार को सहयोग देना। अगर मान लीजिएगा कभी सरकार के सामने कोई संकट आता है, जैसे राजकोष की बात आती है कि राजकोष के ऊपर कोई संकट मंडरा रहा है, राजकोष खाली है, भरा पूरा नहीं है, तो फिर देश के अंतर्गत जो संपत्तिशाली वर्ग होते हैं, संपत्तिशाली व्यक्ति होते हैं, जो धनाढ्य होते हैं, उनको जो है वास्तविक रूप में सरकार को सहयोग देना चाहिए, जिससे को देश की ठीक से आंतरिक और बाहरी रूप में रक्षा कर सके। और इसके बाद हम छठा है अन्याय का विरोध करना। यस भाई, वास्तविक रूप में व्यक्तियों का यह भी कर्तव्य है कि जहाँ कहीं भी अन्याय हो रहा हो उसका भी जो है डट करके मुकाबला करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। किसी भी रूप में कोई भी अन्याय हो रहा है, चाहे सामाजिक अन्याय है, आर्थिक क्षेत्र में अन्याय हो रहा है, धार्मिक क्षेत्र में अन्याय हो रहा है, किसी भी क्षेत्र में अन्याय हो रहा है, तो उनका जो है डट करके मुकाबला करना चाहिए। छठा होगा अन्याय का विरोध करना। क्लियर? परंतु यहाँ जो ये कानूनी कर्तव्य मैंने आपको बताए 6, ये कानूनी कर्तव्य वास्तविक रूप में
कहने भर के लिए कानूनी कर्तव्य हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब नैतिक कर्तव्य हैं, मतलब ये भी नैतिक कर्तव्य हैं। अर्थात वास्तविक रूप में मैं ये कहना चाहूँगा अंत में कि जो कर्तव्य होते हैं, इन कर्तव्यों का मूल आधार केवल नैतिकता होती है। नैतिकता के आधार पर इनका पालन किया जाता है। ये हो गए आपके कर्तव्य, व्यक्तिगत, नैतिक और कानूनी, जिनको मैंने क्रमबद्ध रूप में लिया है। नैतिक कर्तव्य नंबर 1, 2 व्यक्तिगत कर्तव्य, 3 कानूनी कर्तव्य। क्लियर हो गया। और सभी व्यक्ति यदि ईमानदारी से इन कर्तव्यों का पालन करें तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि अधिकारों का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। परंतु आज विडंबना है कि सभी व्यक्ति अधिकारों के लिए तो झगड़ा करते हैं, सब सरकार से कहते हैं, राज्य से कहते हैं हमारा अधिकार है, लेकिन भाई ये भी तो कहोगे हमारा ये भी तो कर्तव्य भी तो है। आपको यदि राज्य कुछ सुविधाएं दे रहा है, सरकार कुछ सुविधाएं दे रही है जिससे कि आपके व्यक्तित्व का विकास हो, तो फिर आपकी भी ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि भाई राज्य को भी कुछ दो। भाई राज्य आपके लिए सुविधाएं दे रहा है तो आपका भी कर्तव्य है कि आप राज्य को कुछ दो। कुछ क्या देंगे, उसको सहयोग दो। कर की बात आती है, कर दो। राजभक्ति होनी चाहिए, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। तो ये दो तरफा बातें हैं, इसलिए कहा जाता है अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। क्लियर। ये हो गया आपके कर्तव्य के अर्थ और प्रकार। दो बातें ली मैंने आज केवल, इसका क्या अर्थ है और इसके कितने प्रकार है, किसके, कर्तव्यों की। आशा करता हूँ कर्तव्य की अवधारणा ठीक से समझ में आ गई होगी। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।